नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 5 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ उत्व संधि भाग 2 का उत्व विधान का महत्वपूर्ण दूसरा सूत्र हशिच। पिछले वीडियो में हम उत विधान का एक महत्वपूर्ण सूत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते पढ़ चुके हैं। तो आइए अब व्याकरण विधि इस एनसीईआरटी की पुस्तक पर चलकर हम पढ़ते हैं सूत्र हर्षि च के अनुसार विसर्ग संधि में उत्व विधान। तो ये देखिए व्याकरण विधि का ये हर्षि च सूत्र हमारे सामने है। ये सूत्र क्या कह रहा है या ये पुस्तक क्या कह रही है, पहले हम ये देखते हैं सूत्र क्या कह रहा है, वो हम अगली स्लाइड में देखें। इस पुस्तक के अनुसार लिखा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आए अथवा य, र, ल व ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र, फिर र आदेश के स्थान पर उ और तदनंतर अधन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। ये यहाँ पर नियम बताया है और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसको इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है कि तपह धन वनम, तो तप का जो अ हमने निकाला तो तप अविसर्ग वनम, फिर इस विसर्ग के स्थान पर कर दिया र तो तप अ वनम, फिर र के स्थान पर कर दिया उ, हो गया मतलब उ, तो तप अ वनम, और फिर अ और उ ये दोनों मिलकर यहाँ हो गई गुण संधि तप ओवनम, और फिर हमारा शब्द सिद्ध हुआ तपोवनम। तो देखिए यहाँ पर भी क्लियर किया है उन्होंने कि विसर्ग के स्थान पर सीधे उ नहीं होता है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र लिखा है, पर कोई सा भी सूत्र ऐसा नहीं कहता है कि विसर्ग के स्थान पर र होता है। अभी हम जब सूत्र शैली में इस नियम को पढ़ेंगे, हम पिछले वीडियो में भी ये पढ़ चुके हैं कि स और सजुष के श इन दोनों के स्थान पर स सजुषो रुहु इस सूत्र से रु आदेश होता है, विसर्ग के स्थान पर रु आदेश नहीं होता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर हम सूत्र शैली में पढ़ेंगे तब वो बात हमको याद करनी है और उसको काम में लाना है। तो इसी तरह देखिए ये इसी उदाहरण से यही स्थितियां बनेंगी और मनः रथः बनेगा मनोरथः और बालः गच्छति बालो गच्छति। अभी आपको लग रहा होगा कि यही सारी प्रक्रिया तो हमने अतोरोरप प्लुता दप्लुते में भी की थी। तो हाँ, ये हशिच और अतोरोरप्लुता दप्लुते दोनों ही उत्व विधान करने वाले सूत्र हैं। और देखिए इस सूत्र में तो कुछ भी नहीं लिखा है, केवल हशी एक ही शब्द लिखा है और च लगा दिया है। तो ये जो हशी च, खरी च, छे च, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरक सूत्र हैं कि ऐसा ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा हो तो भी होता है। मतलब अतोरोर प्लुता दप्लुते वहां पर तो विसर्ग को रू को उ होता है, हशिच हश प्रत्याहार हो तो भी हो जाता है। आइए हम पहले देखते हैं कि अतोरोर प्लुता प्लुता दप्लुते संधि क्या कह रही थी। पर हाँ, उससे पूर्व अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक शेयर और कमेंट करना आप बाद में भूल जाते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगने ही वाला है आपको, तो जल्दी से इसको लाइक भी करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और चलिए हम देखते हैं पिछली वाली संधि में माने अतुर और प्लुता दप्लुते में हमने कैसे सकार को रुत्व किया था, मैंने सकार के स्थान पर कैसे रू हुआ था और फिर उस रू को कैसे उ हुआ था। चलिए हमने संधि पढ़ी थी अतोरोर प्लुता दप्लुते, है ना, अतोरोह अप्लुता दप्लुते, और इसमें अति उत इन दो शब्दों की अनुवृत्ति आई थी, दो पदों की, और हमारा यह अर्थ बना था कि अप्लुतात अतः रोह अप्लुते अति उत।
अब इसी में बस मैंने हशी च ये इतना शब्द और ये दो शब्द हमने और जोड़ दिए तो हमारा पूरा अर्थ निकल आएगा। तो देखिए वहां हमें अर्थ मिला था, उत्व संधि की हमने परिभाषा की थी कि अप्लुत मतलब ह्रस्व आकार से परे जो रू होता है, उस रू के बाद में फिर से ह्रस्व आकार हो तो ऐसा होने पर उ आदेश हो जाता है। और ये कह रहा है हशी च मतलब तथा हर्ष परे हो तो भी उ आदेश हो जाता है। मतलब ये नियम कह रहा है कि जैसे रू के पूर्व में अकार हो और बाद में फिर अकार हो तो रू को ऊ होता है, वैसे ही रू के पूर्व में अकार हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी रू को ऊ आदेश हो जाता है। तो आइए अब हम उत्व संधि के सूत्र हशीचों को पढ़ते हैं। पर इसके पूर्व अगर आपने उत्व संधि का प्रथम महत्वपूर्ण सूत्र अतोरोर प्लुताद प्लुते नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर जाकर आप उसे अवश्य पढ़ लें। तो अब हम हशिच उत्व संधि के इस सूत्र का अनुवृत्तियों के पद लेकर हम व्यवस्थित अर्थ करते हैं। तो देखिए हशी च में अतो रो रो प्लुताद प्लुते में से केवल अप्लुते शब्द को छोड़कर बाकी सभी पदों की अनुवृत्ति आती है। अतः रोह अप्लुतात् और उसके पूर्व के सूत्रों में से उत इस पद की भी अनुवृत्ति आती है। और अब हमारा ये पूरी परिभाषा बनती है अप्लुतात् अतः रोह उत हशिच। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अप्लुतात् अतः रोह उत अप्लुते अति, माने अप्लुत अत से परे जो रू है, माने ह्रस्व अ से परे जो रू है उसके आगे फिर से ह्रस्व होने पर उस रू को ऊ हो जाता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि अप्लुत अ माने ह्रस्व अ के परे जो रू है उस रू को हशी च माने हर्ष प्रत्याहार आगे होने पर भी ऊ हो जाता है। तो देखिए अप्लुतात् अतः माने अप्लुत माने ह्रस्व आकार से परे जो रू है। रू कहां से आया था? हमने पढ़ा था स सजुषो रूहु। स और सजुष के श को जो रू हुआ था उस रू का हशिच माने हर्ष प्रत्याहार भी परे रहने पर उत माने उ आदेश हो जाता है। उस रू को उ आदेश हो जाता है। ये हर्ष प्रत्याहार जिनको मृदु व्यंजन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर या व्यंजन आते हैं, वर्ण आते हैं, उनको देखने के लिए चलिए हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की विधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि व्याकरण को सूत्र शैली में पढ़ने के लिए इन प्रत्याहारों की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ये माहेश्वर सूत्र हमारे सामने है और हमें देखना है कि हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। मतलब ह्रस्व अ हो, उस अ के परे जो विसर्ग होता है जिसका मूल रूप स है और जिसको रू आदेश हो गया है, ऐसे रू के बाद अगर फिर से अ आता है तब तो उस रू को ऊ हो ही जाता है। पर अगर हर्ष आता है तो भी रू को ऊ हो जाता है। तो देखिए क्या स्थितियां बनी कि ये जो अ है, इस अ के होने पर भी रू को ऊ होगा। और ये जो अलग रंग में यहाँ हर्ष प्रत्याहार लिखा हुआ है, मतलब इस ह से लेकर के इस श तक जितने भी वर्ण हैं उनके आने पर भी रू को ऊ हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। तो देखिए अंतिम वर्ण को गिनते नहीं है तो इन्हें हमें नहीं गिनना है ना। तो ह य व र ल मतलब य व र ल माने ये सारे अंतस्थ वर्ण हो गए। एक ये ह ये केवल अकेला ऊष्म वर्ण है। फिर यमंगणन माने वर्ग के पंचम वर्ण, झ भ घ ढ ध माने वर्ग के चतुर्थ वर्ण और ज ब ग ड द माने वर्ग के तृतीय वर्ण। तो हमको हर्ष का अर्थ मिला कि ह य व र ल वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण और वर्ग का तृतीय वर्ण, इनमें से अगर कोई वर्ण आता है तो उस रू के स्थान पर
उ आदेश हो जाता है। तो अब हमारी परिभाषा देखिए ठीक से बन गई। क्या कह रहे हैं देखिए कि अप्लुत ह्रस्व, अप्लुत माने ह्रस्व, क्योंकि ह्रस्व आकार ही अप्लुत होता है। जो दीर्घ आकार है उसका स्वरूप प्लुत का भी होता है, इसलिए अप्लुत आकार माने ह्रस्व आकार। ह्रस्व आकार से परे जो रू है उस रू का हशी च माने हर्ष प्रत्याहार परे होने पर उत हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। और हमने अभी देखा कि हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो एक वर्ण आ रहा है ह, ये ऊष्म वर्ण है ह। फिर य र ल व ये अंतस्थ वर्ण है। और फिर हर वर्ग के प्रथम पंचम चतुर्थ और तृतीय इतने वर्ण अगर आते हैं तो उस रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। आशा है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए यहां है अ, इस अ के बाद है विसर्ग और विसर्ग के बाद आ रहा है हर्ष प्रत्याहार। तब ये हशी च नियम लगेगा। ये विसर्ग जो है ये अपने मूल रूप में है स। इस स को आदेश होता है स सजुषो रूहु से रू। रू एक्चुअली रू अनुनासिक होता है वो। अब ये नियम कह रहा है कि इस रू के पहले अ हो और इस रू के बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो इस रू के स्थान पर हो जाता है उ। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये हमारे पास एक उदाहरण है, शिवः वन्द्यः। अब ये देखिए स्थिति वही बनी कि विसर्ग के ठीक पहले है ह्रस्व अ और विसर्ग के बाद आ रहा है व, जो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है य र ल व। हमने देखा कि अंतःस्थ वर्ण भी हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये व जो है ये पहले अपने मूल रूप में था शिवस। फिर ये शिवस का जो स है वो स सजु शो रूहु से उस स की जगह पर हुआ था रू। किससे? स सजुषो रुहु, इस सूत्र से रू हुआ था। अब ये हशिच नियम यहाँ पर लग रहा है, वो बोल रहा है कि इस विसर्ग के स्थान पर आदिष्ट जो रू है उस रू के ठीक पहले अगर अ है माने ह्रस्व अ है और उसके ठीक बाद अगर हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो इस रू को आदेश हो जाता है उ। ये नियम कह रहा है हशिच। और स्थिति बनी शिव रु वंद्य की जगह स्थिति बनी शिव उ वंद्य। हशिच सूत्र बस इतना ही कह रहा है। अब वही स्थिति आई कि हम इनको जोड़ने जा रहे हैं। तो ये अ और उ पास में आया तो यहाँ स्वर संधि का वही नियम लग रहा है, गुण संधि का। तो अ और उ मिलके ओ हो गए, आद गुण से गुण एक आदेश हो गया, शिव उ वंद्य शिवो वंद्य। और अब शिवो वंद्य ये हमारा पद बन गया। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पे अतोरोर प्लुताद प्लुते में अ आता था तो अ आने की वजह से पूर्व संधि का नियम लग रहा था, पर यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। तो यही हमारा पद बनेगा शिवो वंद्य। शिवो वंद्य। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। मनः हरः। मनः हरः मूल रूप में गया विसर्ग मनस हरः। अब इस स को स सजुषो रू से हुआ रू आदेश तो मन रू हरः। फिर हशी च से उस रू को उ आदेश हुआ तो मन उ हरः। अब ये मन का अ और उ ये दोनों पास में आए तो आद गुण इस संधि के नियम से इन दोनों के स्थान पर हुआ गुण एकादेश तो अ और उ मिलके ओ हो गए और हमारा पद बना मनोहरः। और इसको हमने जोड़ दिया मनोहरः। एक आध दो उदाहरण और देखते हैं। बालह याति, बालस याति। स को हुआ रू सजुषो रू से बाल रू याति। रू को हुआ उ हशीच से बाल उ याति। अ और उ मिलकर बने ओ आदगुण से
तो बालो याति, ये हमारा पद सिद्ध हो गया। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए नमः नमः, हम हमेशा कहते हैं नमो नमः, नमस्कार, नमो नमः, नमः नमः, नमो नमः। देखिए यहां पर ये विसर्ग है, इस विसर्ग के ठीक पहले ह्रस्व अ आया है और विसर्ग के ठीक बाद भी शर्त पूरी हो रही है, हश प्रत्याहार का वर्ण आया है, त थ द द न पंचम वर्ण है, सारे वर्गों के पंचम वर्ण हश प्रत्याहार में आते। तो ये जो विसर्ग है ये अपने मूल रूप में जाएगा स में, और फिर नमस नमः, इस स को हो जाएगा रू आदेश, किस नियम से? स सजु शोरुहु, आई बटन पे लगा है नियम, उसको देख लीजिएगा। नम रू नमः। अब अभी जो भी हमने नियम पढ़ा कि रू के ठीक पहले अ और रू के बाद हश प्रत्याहार का वर्ण, तो हशी च सूत्र लगेगा और रू को हो जाएगा उ। अब नम उ नमः ऐसी स्थिति जब बनी तो म का अ और उ पास आए तो आद गुण, माने गुण संधि से अ और उ को गुण एकादेश हो जाएगा। ये स्वर संधियों के भी सारे वीडियो बने हुए हैं, आद गुण का वीडियो भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और आई बटन पर भी लगा रही हूँ। तो आद गुण से गुण एकादेश हो गया और ये हमें पद मिला नमो नमः। आशा है आप लोगों को ये संधि की जो प्रक्रिया है, एक एक सोपान चढ़ के हमने जो नमो नमः या इस तरह के पद सिद्ध किए, वो प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप हशी च सूत्र लगाते हैं तो उसके पूर्व सजु शोरुह भी लगाना पड़ेगा और उ आने के बाद अ के साथ उ को जोड़कर आद गुण भी लगाना पड़ेगा और गुण संधि भी करनी पड़ेगी और इस तरह से ये रूप सिद्ध होगा। तो आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जो परीक्षोपयोगी हैं। रामः राजमणिः, रामो राजमणिस्तदा विजयते, रामः राजमणि। देखिए विसर्ग के पहले अ आ रहा है और विसर्ग के बाद ये र आ रहा है जो हश प्रत्याहार का वर्ण है, य र ल व। तो हमारा पद बना रामो राजमणि। तपह वनम, यहाँ पर भी विसर्ग के ठीक पहले ह्रस्व आकार है और विसर्ग के बाद व है, य र ल व, मतलब अंतस्थ वर्ण है जो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हमारा पद बना तपोवनम। मनः रथः, वही स्थितियां हैं, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद र माने हर्ष प्रत्याहार, तो मनः रथः। रामः जयति, विसर्ग के पहले है र अ और विसर्ग के बाद है ज, च छ ज माने वर्ग का तृतीय वर्ण माने हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ पर हो गया रामो जयति। वही सारी प्रक्रियाएं लगी, विसर्ग की जगह पहले मूल रूप में गया विसर्ग, रामस, राम रु, राम उ, रामो, रामो जयति। क्षीण भवति, देखिए प फ ब भ ये वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो विसर्ग के पूर्व है अ और विसर्ग के बाद है वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आदिष्ट रू को हो गया ओ, ओ नहीं सॉरी रू, उ आदेश और अ और उ मिलके ओ हो गए और हमारा शब्द बना क्षीणो भवति। यशहदा यशोदा, वृक्षः वर्धते वृक्षो वर्धते, और यशः बलम, देखिए प फ ब ये तृतीय वर्ण है, मतलब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है और यहाँ पर ह्रस्व अ है। तो इस विसर्ग का रूप बदलते बदलते उ हुआ, मतलब विसर्ग को हुआ स को हुआ रू को हुआ उ और अ और उ मिलके बने ओ और बना यशो बलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आशा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, पुनर्मिलामः।